तो लेकर आ गए हैं आपके लिए धराधर तगड़ा तगड़ा पकड़ा पकड़ा भला क्वेश्चन। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हो जो मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एकदम तगड़ा ताबड़तोड़ क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान देने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी कि रमन मकसद, मेरा मकसद है रमन को मुक्का मुक्का मारना। मुक्का मुक्का किसको मारेगा? विनोबा भावे को। बस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आप याद कर लीजिए डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, पुरस्कार खेल कूद में संबंधित नहीं है। तो भाई खेल कूद में जब पुरस्कार संबंधित नहीं है, क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी देखो। ऑप्शन नंबर डी तो वो है जो नॉर्मल बोर्ड लॉ यानी कि कृषि से, कृषि में इसको जाना जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एब्सोल्युटली राइट आंसर डी। आप लोग भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट, शांत घाटी अवस्थित है, यानी कि अगर तुमको कोई करेला खिला देगा तो तुमको शांत रहना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, करेला खाओ और शांत रहो। मम्मी दादी जो भी खिला देती होगी आपको, उसके बाद तो आप एकदम शांत रहोगे। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लो। नेक्स्ट, आर्य शब्द का अर्थ है, मतलब कोई आ रहा है, कोई श्रेष्ठ होगा या कुलीन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा एकदम से। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करो और आप लोग याद कर लो। थैंक यू। चलो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानी 2-1-3 ऑप्शन नंबर बी देखो। याद करने का तरीका 2-1-3 अप्रैल। लास्ट में क्या है? लास्ट में 6 है, तो 1526। ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526। भारत में ग्रांड रोड बनवाया था। अगर तुम्हारा ग्रांड सही है, तुम शेरशाह सूरी बन सकते हो। ऑप्शन नंबर बी क्लिक करो और नेक्स्ट चलते रहो। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, यानी कि जो मेरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और ये R.H. डायर मौका 14 ने गोली चलवाने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिए। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि मेरे पूरे भारत का पिता, सॉरी क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ गलती हो गया हो तो। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था जो कि वल्लभ भाई पटेल जी कहा था मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिए आप लोग भी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर तो लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, मतलब कहाँ थे, किसको कॉल कर रहे थे महात्मा गांधी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में कॉल कर रहे थे। जब फर्स्ट बार इंडिया 1947 में अपना जश्न मना रहा था तो कोलकाता में किसको कॉल कर रहे थे? याद होगा ऑप्शन नंबर डी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? अगर जिसको हीरा मिल जाएगा तो वो सबसे महान आदमी बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, हीराकुंड देखो, जिसको हीरा मिलेगा ऑप्शन नंबर डी देखो, पूरा महान बन जाएगा, महानदी। ऑप्शन नंबर डी याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 100। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
80 अक्षांश बोला जाता था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 179 है, 179। नेक्स्ट, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस 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 इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? यानी कि जो यूटी होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहाँ का जो राज्यपाल रहता है उसको नियुक्त कौन करता है? उसको नियुक्त करने का काम करते अपना भारत के राष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर बी, जो अभी फिलहाल में महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में जो बाढ़ आया था, पानी अनाज के लिए दिया था, उस समय पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो हमको भी याद नहीं है, जिक लगाना पड़ेगा। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? एक अकाक राजीव पार्क राजीव आरजे अकाक राजीव पार्क के। पूछा है क्या? तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन किसके शासन काल में हुआ? अकाक तो हो जाएगा तीसरा, 1 2 3 ये आया, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। यानी कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? सब कुछ समान मायने में रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। चुपचाप झट से याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है, जो अपना भारतीय संविधान में 3 टाइप का देता है। 3 टाइप का है, ये भी पूछ सकता है कितने टाइप का है, तो 3 टाइप का है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अधिकार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान से। और याद करने का हम तरीका बता देते हैं। राज पूछता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो अ से अधिकार है, अ से अधिकार, अ से अमेरिका को भी याद करते चलिए, याद हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? यानी कि संसद उसमें भी संसद, यहाँ भी स आ रहा है संसद में, और लास्ट में ब्रिटिश में स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश संसद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु कितनी होनी चाहिए? वो लगभग बूढ़ा हो जाएगा 35 साल के, तब भी उसको बन नहीं सकता है भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनने के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति वो कितनी बार भी चुना जा सकता है, और 5 साल के लिए चुना जा सकता है। ऐसे पूछेगा कितने साल के लिए रहता था 500, और चुनने के लिए पात्र है तो अनलिमिटेड। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, यानी कि जो पौधों अपना जो खाना उना गैस उस पानी नहीं छोड़ते, बाहर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, वो ऑप्शन नंबर डी पूरा पौधा से छोड़ते हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो सबसे पहले किया था ऑप्शन नंबर बी, खुराना साहब ने। बी याद कर लीजिए सब लोग। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, और जोड़ा पूछेगा तो 30 जोड़ा होती है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मुख्य रूप से निगोल चांगोबा उत्सव 2025 मनाया गया है? निगोल चांगोबा उत्सव ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर मनाया गया है निगोल चांगोबा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो के लिए थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे वीडियो बनाए, तभी बना रहे हैं।